क्योंकि यूज टू भी मार्जिनल है ना, तो आधी बार मेन वर्ब बन जाता है और आधी बार मॉडल। यानी फिर से हमें पहचानना आना चाहिए कब मेन वर्ब है और कब मॉडल है। कैसे पता लगाएंगे, देखो ध्यान से। इसमें मैं दो स्ट्रक्चर लिख रही हूं, मेरी तरफ ध्यान रखिएगा, नहीं तो चूक हो जाएगी आपसे पक्का। ये है स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये है स्ट्रक्चर नंबर 2। अब इन दोनों का सेंटेंस लिखूंगी। देखिए, मैंने कहा ही इज यूज टू, क्या लिखे, स्मोक लिख देते हैं, धूम्रपान की आदत की बात कर रही हूं। ही यूज टू स्मोक। क्या आपको ये स्ट्रक्चर इन क्वेश्चंस में दिखाई दे रहा है? सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, सबको दिख रहा है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा रखी है, सबको दिख रहा है। फिर यूज टू लगा रखा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। नीचे भी हमें सब्जेक्ट दिख रहा है, फिर हमें यूज टू दिख रहा है और फिर हमें फर्स्ट फॉर्म। अब हमें करना क्या है? सबसे पहली बात तुम्हें ये पता होना चाहिए, जब जब यूज टू सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ होता है मॉडल होता है। जब जब यूज टू सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ होता है तो क्या होता है? मॉडल। और जब भी ये मॉडल होगा कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जब भी ये मॉडल होगा कौन सी फॉर्म आएगी? ये आपको मैंने पहले दिन ही सिखा दिया कि सारे मॉडल्स अपने साथ कौन सी फॉर्म लेते हैं। तो जैसे ही यूज टू मॉडल हुआ फर्स्ट फॉर्म हो गई। मॉडल कब हुआ? जब सब्जेक्ट के बिल्कुल, अगर यूज टू और सब्जेक्ट में गैप दिखे तो पक्का बीच में एक और वर्ब मिलेगी। और जैसे ही एक और वर्ब आ गई, अंडरस्टूड है, ये मेन वर्ब बन गया। क्योंकि दो हेल्पिंग वर्ब या दो मेन वर्ब तो एक साथ आती नहीं है। अगर एक हेल्पिंग है तो दूसरी पक्का क्या है? यानी यहाँ पे यूज टू मॉडल नहीं रहेगा, क्या बन गया? और जब भी यूज टू मेन वर्ब होगा वो आईएनजी लेगा अपने साथ, ना कि फर्स्ट फॉर्म। जब भी यूज टू क्या होगा? मेन वर्ब होगा, वो अपने साथ क्या लेगा? आईएनजी। जब भी वो मॉडल होगा क्या लेगा? फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस में गलती बताओ, कौन सा गलत है? क्योंकि यहां तो हमें दिख रहा है सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ है, यानी मॉडल। यानी कौन सी फॉर्म? यहां हमें दिख रहा है नहीं है मॉडल। मॉडल नहीं है तो क्या आएगा? तो ऊपर वाला सेंटेंस सही तब होगा जब लिखा जाएगा ही इज यूज टू